तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। मिस्टीरियस कनन इज डेविल सी इजी एपिसोड नंबर 4। वैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कनन ने यूजीन को मासीरो के साथ पकड़ लिया था और ये देखकर कनन ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। बट मासीरो ना जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाल लेती है और वो मरने से बच जाती है। वह अगले सीन में कनन घर पे कह रही होती है कि उसका लव कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका है, लेकिन फिर भी वो किसी लड़की के साथ घूम रहा है। तो एमी उसे अपना एडवाइस देती है कि अगर तुम्हें उसे अपने कंट्रोल में करना है तो तुम्हें उसे डेट पर ले जाना होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों ना अगले दिन डेट पर आ जाते हैं और इसके बाद ना दोनों साथ में डेट पर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से एपिसोड 4 शुरू होता है, जहां पर एमी कह रही होती है कि उन दोनों ने डेटिंग वाला स्टेप पूरा कर लिया है, लेकिन अभी किस वाला स्टेप बाकी है और वो होते ही वो और भी ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। और तभी वो बाहर कनन को देखती है, जहाँ पे कनन कह रही होती है कि इतने गर्मी में बाहर जिम क्लास करना ये मुझे काफी ज्यादा थका देता है। पर तभी यूजीन ना उसके सामने से आ रहा होता है। यूजीन उससे बोलता है कि तुम जिम वाले कपड़ों में भी काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। पर तभी कनन उससे बोलती है कि मेरे पास आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। यूजीन उससे बोलता है, सेंपाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे आप काफी ज्यादा नाराज हो। और तभी वो रोते हुए बोलता है, सेंपाई मुझे पहले ही से पता था आपको सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए। कनन चिल्लाते हुए बोलती है कि बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें अपने से दूर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी पसीने से भीजी हुई हूँ। यूजीन बोलता है, ये तो अच्छी बात है, अब मैं तुम्हारे पसीने को स्मेल करना चाहता हूँ। कनन बोलती है कि तुम अचानक से पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो। यूजीन बोलता है, सेंसे आप ये क्या कह रही हैं, जबकि सारे लड़के यही चाहते हैं कि वो अपने गर्लफ्रेंड का पसीना सूंघे। और मैं इस हद तक जा सकता हूँ कि अगर तुम्हारा मोजा भी होता ना तो मैं खुशी खुशी मास्क बना के पहन लेता। कनन बोलती है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम बहुत बड़े गंदे हो। इसके बाद यूजीन ने उसके पास आते हुए बोलता है, सेंपाई अब मुझे तुम्हें सूंघने दो। यूजीन बोलता है कि ये उस इंसान का पसीना है जिससे मैं काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि सेंपाई आपका पसीना बेकार होगा। ये सुनकर कनन हैरान होते हुए बोलती है, क्या ऐसा भी होता है। तो इसके बाद कनन ने अपने कपड़े को उठाते हुए बोलती है, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो चलो अपनी थ्योरी चेक कर लो। तो इसके बाद यूजीन ने उसे स्मेल करने लग जाता है। पर तभी कनन को रियलाइज होता है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है। और तभी कनन का टॉवल ना नीचे गिर जाता है। कनन चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मेरे टॉवल को नीचे गिरा दिया, अब मैं अपने पसीने को कैसे पोंछूंगी। यूजीन बोलता है, कोई बात नहीं, आप मेरा टॉवल इस्तेमाल कर सकती है। और कनन भी ना उसके टॉवल को ले लेती है क्योंकि उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। और जैसे ही कनन उस टॉवल को स्मेल करती है उसमें से काफी अच्छी खुशबू आती है। कनन बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये यूजीन की खुशबू है। तभी यूजीन उससे पूछता है कि मेरे टॉवल से तुम्हें कैसी खुशबू आ रही है। कनन चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह उसे स्मेल नहीं कर रही थी। और इधर एमी कह रही होती है कि आखिर उसे साफ साफ क्यों नहीं बता देती, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे दोनों कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कनन कहीं जा रही होती है, पर तभी वो अचानक से रुक जाती है। यूजीन उससे बोलता है, सेंपाई कुछ गड़बड़ है क्या। कनन बताती है कि पहले मैं पूरी स्कूल की बातें काफी आसानी से सुन पाती थी, लेकिन अब तो 100 मीटर के दायरे में भी आवाज को सुनना मुश्किल हो गया है। यूजीन बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी सुनने की शक्ति काफी ज्यादा तेज है। कनन बोलती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं यूं ही क्लास में घूमती रहती हूँ तो तुम गलत हो। बंदी बताती है कि मैं अपने डेविल कान से सबकी बातें सुनती रहती हूँ। पर तभी पीछे से ना एमी बोलने लगती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से कान साफ करवाने चाहिए। और ये बोलती है ना यूजीन कनन को अपने गोद में सुला देता है। कनन उससे बोलती है कि तुमने मुझे अपने गोद में क्यों सुलाए हो। यूजीन बताता है कि मैं कानों को साफ करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। बट कनन सोचती है कि शायद उसे समझ में आ गया है कि उसका काम ही मेरा काम करना ही है। तो कनन ना अपने कान को साफ करने के लिए उसे अनुमति दे देती है। कनन अपने मन में बोलती है कि ये मुझे मदर की याद दिला रहा है जब वो भी मेरे लिए ऐसे करती थी। और जैसे ही यूजीन कनन के कान को टच करता है तभी कनन का चेहरा काफी ज्यादा लाल हो जाता है। आगे यूजीन ने उसके कान को साफ करने लग जाता है। और कनन अपने मन में कह रही होती है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो मैं अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। यूजीन उससे बोलता है, सच में तुम्हारे कान काफी ज्यादा प्यारे हैं। और कनन न शर्माते हुए कह रही होती है कि अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं झेल सकती। वेल कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूजीन का काम खत्म हो गया होता है और कनन न हाफते हुए कह रही होती है, तो फाइनली ये खत्म हो गया। तभी यूजीन उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। कनन बोलती है, ये उतना भी अच्छा नहीं था और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ खास चीज की उम्मीद भी नहीं थी। यूजीन बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे कान में बिल्कुल भी निराश होने नहीं दूंगा। पर तभी हम देखते हैं कि मासीरो ना डिस्मिलरी रूम के तरफ ही जा रही होती है और तभी उसे रूम के अंदर से अजीब अजीब बातें सुनाई देने लग जाती है। और ये चीज देखकर मासीरो काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी कनन उस रूम से भागते हुए बोलती है, तुम सच में बहुत बड़े गंदे हो। और मासीरो ना उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वहाँ पर एमी कह रही होती है कि ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं किया, अब मुझे प्लान बी आजमाना होगा। अब नेक्स्ट सीन में एमी कह रही होती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडा है, तुम्हें भी यहाँ पर आना चाहिए। कनन बताती है कि मुझे अभी बहुत काम है और गर्मी के मारे मैं अपना काम आगे बढ़ा ही नहीं पा रही। पर तभी वहाँ पर यूजीन आकर बोलता है, सेंपाई कहीं आपको मदद तो नहीं चाहिए। कनन बोलती है, पर मैंने तो तुमसे कोई मदद ही नहीं मांगी। बट तभी वहाँ पर एमी बोलती है कि तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। और यूजीन ना एमी के स्विमिंग सूट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एमी उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ मस्ती करना चाहोगे। और भाई ये सुनते ना यूजीन गोरिल्ला की तरह हरकतें करने लग जाता है। आगे एमी कनन से पूछती है कि क्या तुम स्विमिंग सूट नहीं पहनोगी। कनन एटीट्यूड में बोलती है कि मैं ऐसे जगहों पर ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। बट एमी उससे
उससे बोलती है कि लड़कों को स्विमिंग सूट काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं सोचूं कि यूजिन की नजर कब से मेरे ऊपर टिकी हुई है, तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है। और वह ये बोलती है ना कनन वहाँ पर अपना स्विमिंग सूट पहनकर आ जाती है और उसे देखकर ना वे दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूजिन उससे बोलता है कि आप इसमें इतना ज्यादा क्यूट लग रही हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी और कनन पानी में उतर के खेलने लग जाती है। कनन अपने मन में बोलती है कि वो बस कब से मुझे देख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और तभी वो उसके आंख में मारते हुए बोलती है कि हमें देखना बंद करो। एमी बोलती है कि उसने तो कुछ किया भी नहीं और तुम उसे मार रही हो। कनन बोलती है कि वो दूर से ही मुझ पे गंदी नजर डाल रहा है और कनन ना उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। और जैसे ही यूजिन पीछे मुड़ के वहाँ से जाता है पर तभी उसका पैर पानी में फिसल जाता है और बंदा ना धड़ाम से जाके उनके टब में ही गिर जाता है। यूजिन वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है सेंपाई मुझे सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, आप कहाँ पर हैं? कनन बोलती है कि हिलना बंद करो और उसे एक चाटा जड़ देती है। आगे कनन उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि तुम हवस में डूबे हुए हो जिससे तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और वो गुस्से से बोलती है अच्छा ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर तभी अचानक से उसका भी पैर वहाँ पर फिसल जाता है और वो भी टब में आकर धड़ाम से गिर जाती है। और वो नोटिस करती है कि वो ना यूजिन के ऊपर गिरी हुई है। तभी पीछे से एमी बोलती है कि एक दूसरे को किस करने का ये सही मौका है, बट दोनों ही वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। अगले सीन में एमी कह रही होती है कि अब मैं इन्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि एक दूसरे को किस करने से रोक ही नहीं पाएंगे। पर तभी उसके पीछे से दो लड़कियां जाते हुए बोलती हैं वो मेड है ना काफी अच्छी लग रही है। एमी बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं इस कपड़ों में काफी ज्यादा अजीब लग रही हूँ। तो वो अपना मेड आउटफिट उतार के स्कूल ड्रेस में आ जाती है और इसके बाद ना वो एक डॉग से बोलती है क्या तुम मेरा एक काम करोगे, क्यों ना तुम उन दोनों को जाकर डरा दो जिससे वे दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाएं। तभी वो डॉग ना उनके तरफ काफी तेजी से आते हुए उनके ऊपर छलांग लगा देता है और यूजिन ना कनन को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। कनन उससे बोलती है तुम ठीक तो हो ना। तभी सीन कट होता है और एमी कह रही होती है कि अब मुझे तीसरा प्लान बनाना होगा। आगे हम देखते हैं कि वो ना अपने हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स ली होती है। एमी बताती है कि मैं उससे जाकर टकरा जाऊंगी जिससे उन दोनों के बीच में किस हो जाएगा। और तभी एमी ना आकर सही में उसे काफी तेजी से टकरा जाती है पर वहाँ पर कनन ना यूजिन के हाथ को पकड़ लेती है। ये देखकर एमी बोलती है कि निशाना एकदम सही जगह पर लगा हुआ है। पर तभी अचानक से ना कनन को डेट वाला दिन याद आने लगता है। ये देखकर यूजिन बोलता है क्या तुम्हें हमारे डेट वाले दिन याद आ रहे हैं। और दूसरे साइड एमी कह रही होती है कि इन दोनों को बिना करीब लाए मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। आगे एमी ना उन दोनों को क्लोज लाने के लिए बहुत सारी चीजें करती है लेकिन सब उल्टा ही पड़ जा रहा था जिससे एमी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों के ऊपर ही जंपिंग मैट फेंक देती है। एमी उनसे बोलती है कि अब तुम दोनों काफी पास आ गए हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है। कनन बोलती है ये तुम क्या कह रही हो और इसे हमारे ऊपर से क्यों नहीं हटा रही। और यूजिन बोल रहा होता है सेनपाई मैं अब ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा, मेरा हाथ दर्द दे रहा है। कनन बोलती है कि तुम मेरे काफी ज्यादा पास हो और अगर थोड़े से भी करीब आए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी एमी ना ऊपर से और भी ज्यादा फोर्स लगाने लग जाती है। यूजिन वहाँ पर बोलता है कि अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाऊंगा और तभी ना दोनों का नाक एक दूसरे से टच हो जाता है और ये देखकर कनन काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और तभी कनन ने अपने सिंह को बड़े करके एमी को वहाँ से फेंक देती है। आगे कनन गुस्से में कह रही होती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। एमी बताती है कि मैं तुम दोनों को और भी ज्यादा पास लाने की कोशिश कर रही थी। और बगल में यूजिन कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि हम बाल बाल बच गए, नहीं तो मुझे एक और नई चीज की आदत लग जाती। अगले सीन में कनन कह रही होती है तो कम्युनिटी का सारा काम खत्म हो गया। तभी एमी बोलती है कि मैंने तुम दोनों को कितने बार क्लोज लाने की कोशिश की लेकिन तुमने उसे एक बार भी छूने की हिम्मत नहीं की। कनन बोलती है क्योंकि मैंने अपना गार्ड डाउन कभी भी नहीं किया। एमी बोलती है तो फिर ठीक है हम इसे आजमा कर देखते हैं। और ये सुनकर ना कनन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वेल इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन आकर बोलता है सेंपाई चलो साथ में घर चलते हैं। पर वो नोटिस करता है कि कनन तो सो रही है। यूजिन उसके पास आते हुए बोलता है लगता है कि तुम काफी ज्यादा थक गई हो इसलिए यहाँ पे सोई हुई हो। बट हम देखते हैं कि कनन ना सोने का नाटक कर रही होती है और वो कह रही होती है मैंने इस बार अपना गार्ड हटा लिया है। और हम देखते हैं कि एमी ना जंगले से उसके ऊपर नजर गड़ाई हुई होती है और तभी वहाँ पर यूजिन ना अपने कपड़े उतारने लग जाता है। ये देखकर कनन बोलती है शायद वो अब कुछ करने वाला है। बट हम देखते हैं कि यूजिन ना उसे अपने कपड़े से ढक देता है। ये देखकर एमी बोलती है कि मुझे ही लगा था कि वो इतना बड़ा जेंटलमैन हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि कनन ना सामने की तरफ पलट जाती है ताकि यूजिन ना उसके ऊपर गंदी नजर डाले। बट यूजिन ना एक्सरसाइज करते हुए अपने माइंड को कंट्रोल में कर रहा होता है और ये देखकर एमी भी हैरान हो जाती है। कनन वहाँ पर फिर से अपना पोज बदलती है लेकिन यूजिन ना उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो बस अपने माइंड को कंट्रोल में करने का फोकस रखता है और ऐसे कनन बहुत बार करती है लेकिन यूजिन उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और ये देखकर कनन बोलती है कि एमी ने एकदम सही बोला था कि मैं एक डेविल होने के बाद भी मैं किसी लड़के को अपने ऊपर आकर्षित नहीं कर पाऊंगी। पर तभी वहाँ पर यूजिन उसे टच करते हुए चेक करता है कि वो सच में सो रही है या फिर नहीं। और तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर मैं सोते हुए सेंसे के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। और वो ना वहाँ से शर्म के मारे भाग जाता है। अगले सीन में एमी कह रही होती है वो सच में काफी ज्यादा बेकार है जबकि तुमने खुद को इतना खुला छोड़ा था फिर भी उसने तुम्हें टच तक नहीं किया। पर तभी अचानक से कनन काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो वहाँ पर खुश होते हुए कह रही होती है यूजिन तुम बहुत बड़े गंदे हो। और एमी ना हैरान होते हुए सोचती है कि आखिर इसे क्या हो गया। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।